नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है द सीक्रेट ऑफ प्रोग्रेस। इसका मतलब होता है प्रोग्रेस यानी तरक्की, ऑफ यानी की या का, सीक्रेट यानी होता है राज। द सीक्रेट ऑफ प्रोग्रेस यानी कि तरक्की का राज। अब ये तरक्की यानी आगे बढ़ना, उसका राज क्या है इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। यदि आपको आगे बढ़ते रहना है तो आपको क्या करना चाहिए, और बहुत ही अच्छी मोरल मिलती है। स्टोरी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंडियन संत है, और यहाँ पे स्टोरी में देखिए यूरोप के एक बूढ़े व्यक्ति हैं। क्या होता है, कैसे होता है, चलिए देखते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि बहुत ही डिटेल में यहाँ पे ट्रांसलेशन करते हैं, हर एक चीज़ आपको क्लियर होते आता है। सबसे पहला यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। वंस स्वामी राम तीर्थ, ठीक है, राम तीर्था ऐसे लिखा, तो तीर्थ में ए लगा है तो राम तीर्थ ऐसे बोलेंगे। एक बार स्वामी राम तीर्थ वॉज ट्रेवलिंग इन अ शिप टू यूरोप। वॉज ट्रेवलिंग, तो वॉज या वर्ब के साथ यदि वर्ब में काम में आईएनजी फॉर्म आता है तो हम रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो स्वामी राम तीर्थ क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। ट्रेवल करना नहीं, यात्रा, लेकिन वॉज के साथ है तो आईएनजी, तो रहा था, रहे थे। स्वामी राम तीर्थ यात्रा कर रहे थे इन यानी में, किसमें, अशिप, एक शिप में यानी एक जहाज में। टू, कहाँ की यात्रा कर रहे थे, तो प्रीपोजिशन टू का यूज होगा। यूरोप, ठीक है, यूरोप बोलेंगे, ई साइलेंट है तो यूरोप, यूरोप देश का नाम है। तो वो यूरोप का यात्रा कर रहे थे, अब वो महाद्वीप का नाम है। अब क्या हुआ, एन ओल्ड मैन एज्ड 90 वॉज ऑल्सो ट्रेवलिंग विथ हिम। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति है ना, ओ ध्वनि करना, ओल्ड में ओ, तो इसलिए हम एन का यूज किया गया है, ठीक है। अ आ ई है ना, ए ओ ऐसे ध्वनि निकले तो हम एन का यूज करते हैं। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, एज्ड यानी उम्र का, 90 यानी 90 साल का, वॉज यानी था, ऑल्सो यानी भी, ट्रेवलिंग यहां पर भी वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, तो वो भी यात्रा कर रहा था, विथ हिम यानी उसके साथ। किसके साथ, ये स्वामी राम तीर्थ जी के साथ एक बूढ़ा व्यक्ति भी 90 साल का यात्रा कर रहा था, जिसका यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं ना। अब क्या हुआ उसके बाद, राम तीर्थ ऑब्जर्व दैट द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू मूव हिज लिम्स इजली। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। जब आपको वर्ड मीनिंग पता चलता जाएगा आपको आसानी से ट्रांसलेशन करते जाएंगे। तो राम तीर्थ ने ऑब्जर्व्ड यानी ध्यान से देखा, ऑब्जर्व करने आता है निरीक्षण करना, ध्यान से देखना, तो ऑब्जर्व बोलते हैं। राम तीर्थ ने देखा, दैट यानी की, दैट यानी वह भी होता है, वो भी होता है, जो भी होता है, की भी होता है, बहुत सारा मतलब है। राम तीर्थ ने ध्यान से देखा कि द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, वॉज यानी था, टू वीक, ये टू यानी होता है बहुत, भी होता है इसका मतलब, और बहुत भी होता है। वीक, बहुत कमजोर था, है ना, बूढ़ा व्यक्ति का। टू मच ऐसे बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा, वही वाला टू है। तो उसने देखा कि ये तो बहुत कमजोर था। टू मूव यानी होता है एक जगह से दूसरे का जाना या हिलाना, उसे मूव कहते हैं, ठीक है। हिज लिम्स, अपने, लिम्स यानी होता है शरीर के अंगों को लिम्स कहते हैं। इजली यानी आसानी से, तो इतना ज्यादा कमजोर था कि वो अपने शरीर के अंगों को आसानी से हिला नहीं पाता था, बहुत ज्यादा कमजोर था, ठीक है, अपने शरीर को हिला नहीं पाता था थोड़ा भी। हिज आई साइट वॉज ऑल्सो वीक। हिज, उसकी, वो बूढ़े व्यक्ति की, आई साइट यानी होता है नजर, जिसे कहते हैं, दृष्टि, है ना, नेत्र, आंखों की रोशनी जिसे कहते हैं। तो उसकी जो दृष्टि थी, नजर थी, वॉज यानी थी, ऑल्सो वीक, भी, वीक यानी कमजोर, ये वाला वीक यानी कमजोर, और WEE के वीक यानी सप्ताह, संडे मंडे वाला वीक होता है, क्लियर है। तो उसकी नजर भी कमजोर थी। इवन देन ही वॉज ट्राइंग टू लर्न चाइनीज लैंग्वेज विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड इंटरेस्ट। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। इवन यानी फिर भी, इवन देन यानी फिर भी ऐसे होता है, फिर भी वो, ही वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था। यहां पर भी वॉज का आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर भी, है ना, तब भी, इवन देन है तब भी वो कोशिश कर रहा था, टू लर्न, सीखने की, चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज भाषा सीखने की कोशिश कर रहा था, जबकि यूरोपियन था वो, लेकिन फिर भी चाइनीज भाषा सीखने की कोशिश कर रहा था। विथ फुल, विथ यानी से या साथ में, फुल यानी पूरा, कॉन्सेंट्रेशन, देखिए कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, एकाग्रता से, बहुत ही एक चित्त होकर ध्यान देकर उसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, एकाग्रता के साथ। एंड, और इंटरेस्ट यानी रुचि के साथ, मन लगा के जिसे कहते हैं। तो भाई यहाँ तक कि यूरोपियन था, उसके बाद भी वो कोशिश कर रहा था चाइनीज लैंग्वेज सीखने का, वो भी पूरी एकाग्रता और रुचि के साथ। उस
बताइए 90 साल का बूढ़ा वो क्या करेगा चाइनीज सीख के। आज कल भगवान ना करे, वो समझ लीजिए हो सकता है भगवान ना करे बुला ले, तो फिर क्या हुआ देखिए। राम तीर्थ वॉज अमेज्ड टू सी हिज इंटरेस्ट एट दिस एज। राम तीर्थ वॉज यानी था, क्या हुआ, अमेज्ड हैरान था, अमेज यानी हैरान हो जाना, हैरान था, टू सी देखकर, हिज इंटरेस्ट उसकी रुचि, एट यानी पर, किस पर, दिस एज यानी इस उम्र में उसकी रुचि देखकर हैरान था। व्हेन जब, ही माइट शायद, ही माइट यानी वो, शायद, माइट यानी शायद, ब्रीथ, ब्रीथ यानी होता है सांस लेना, उसे ब्रीथ कहते हैं। हिज लास्ट अपनी अंतिम सांस, एनी मोमेंट किसी भी क्षण, जबकि वो अपना अंतिम सांस कभी भी किसी भी समय ले सकता था। समझ रहे हो ना, जैसे मैंने भी बताया कि वो एकदम हैरान था कि भाई इतने इंटरेस्ट के साथ वो किस प्रकार से अभी रुचि ले रहा है, जबकि उसका कभी भी समझ सकते हो अंतिम सांस वो ले सकता है, ऐसी एज थी, उसके बाद भी इतना इंटरेस्ट। ही वेंट अप टू द ओल्ड मैन, ही वेंट वह गया, ठीक है, अप टू यानी तक, उस तक तो अप टू का यूज करते हैं, वेंट अप टू, तो यहाँ पे वेंट, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गया गई ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। ही वेंट अप टू, वो गया कहाँ तक, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी तक गया, बूढ़े आदमी के पास गया, एंड सेड और कहा, वेल, वेल यानी ठीक है, एट दिस एज, एट दिस एज यानी इस उम्र में, इस उम्र पर, ऑफ व्हाट यूज विल बी चाइनीज लैंग्वेज फॉर यू, ऑफ व्हाट यूज यानी क्या उपयोग है, विल बी यानी होगा, क्या उपयोग होगा, चाइनीज लैंग्वेज चाइनीज भाषा की, फॉर यू आपके लिए। तो ये वही बोल रहा है कि इस एज में आपको चाइनीज भाषा का क्या उपयोग होगा, आपको क्या फायदा मिलेगा उससे। फिर क्या हुआ देखिए, द ओल्ड मैन गेव अ लुक एट राम तीर्था, राम तीर्थ है ना, द ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति ने, गेव अ लुक, गेव यानी दिया, गिव यानी देना, उसी का सेकंड गेव होता है। अ लुक, लुक क्या होता है, वही एक दृष्टि, नजर, एक है ना, एक नजर दिया, उसे देखा समझ लो, एट राम तीर्थ पर, एंड सेड और कहा, राम तीर्थ को एक झलक ऐसे देखा और देख के क्या कहा, व्हाट इज योर एज, है ना, आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है। राम तीर्थ आंसर्ड, राम तीर्थ ने जवाब दिया, प्लेनली, है ना, प्लेनली का मतलब क्या होता है, सादगी से उसे प्लेनली कहते हैं। अबाउट 30, अबाउट यानी लगभग, 30 यानी 30, उसने सादगी से जवाब दिया, लगभग 30 यानी 30 साल का हूं, ऐसे जवाब दिया। द ओल्ड मैन लाफ्ड, इसे लाफ्ड पढ़ेंगे, लॉग्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लाफ, लाफ यानी हंसना, वैसे लाफ्ड ऐसे पढ़ेंगे। द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, लाफ्ड हंसा, लाफ यानी हंसना और लाफ्ड यानी हंसा, पास्ट टेंस, बूढ़ा आदमी हंसा। टू हियर दिस, टू हियर यानी सुनकर, दिस यानी यह, है ना, ये सुनकर बूढ़ा आदमी हंसा, 30 साल का है, पता नहीं 30 साल सुन के क्यों हंसा। राम तीर्थ कुडंट अंडरस्टैंड, राम तीर्थ कुडंट यानी कुड नॉट यानी नहीं सका, उसे कुड नॉट बोलते, कैन नॉट यानी नहीं सकता है, कुड नॉट उसका पास्ट ऐसा नहीं सका, क्या नहीं सका, अंडरस्टैंड यानी समझ, तो राम तीर्थ कुड नॉट अंडरस्टैंड यानी राम तीर्थ समझ नहीं सका, वाई यानी क्यों, ही लाफ्ड वह हंसा, है ना, वो क्यों हंसा, राम तीर्थ समझ नहीं पाया भी आखिर हंसा क्यों। देयर वॉज यानी था, देयर केवल हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करें तो कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, देखिए वहां पे वो हंसा। अब देयर वॉज, कितना बढ़िया पेंटिंग बनाया है, पानी तो ऐसा लग रहा है एकदम ओरिजिनल हो, देखिए कितना बढ़िया बनाते हैं। देयर वॉज नथिंग यानी कुछ भी नहीं, ह्यूमरस, ह्यूमरस यानी क्या होता है, हास्यास्पद यानी जो हंसी मजाकिया, है ना, अबाउट हिज एज, इस उम्र में, है ना, इस उम्र में ऐसे कोई हंसने वाली तो बात है ही नहीं भाई, 30 साल यानी कोई हंसने वाली बात थोड़ी है, 30 साल बोला तो। ही केप साइलेंट, वह केप यानी रहा, साइलेंट यानी शांत, और ये शांत रहा, 30 साल में क्या हंसने वाली बात है, वो शांत रहा। एंड द ओल्ड मैन, और बूढ़ा आदमी, कंटिन्यू टू लाफ, लगातार हंसते रहा, लगातार हंसते रहो। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर के बाद, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, स्टिल लाफिंग यानी अभी भी हंसते हुए, स्टिल यानी अब तक, अभी भी, लाफिंग यानी हंसते हुए, अभी भी हंसते हुए कहा, नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गया, है ना, अब मैं समझ गया, अंडरस्टैंड समझना, अब मैं समझ गया, वाई इंडिया इज सो बैकवर्ड, वाई यानी क्यों, इंडिया यानी भारत, इज यानी है, सो यानी बहुत, बैकवर्ड यानी होता है, बैकवर्ड यानी पिछड़ा, है ना। अब मैं समझ गया कि भारत क्यों पिछड़ा है। अब पिछड़ा होने का मतलब बहुत सारा मतलब लोग बोलेंगे, पिछड़ा यानी वही
बाकी देश अभी विकसित देश नहीं है, इंडिया भी थोड़ा सा पीछे ही है। जैसे चाइना है, जापान है, हमसे छोटे हैं, जैसे जापान है, वो कोरिया है, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। और इंडिया उनसे पीछे है, टेक्नोलॉजी बोलो चाहे कोई भी चीज़ बोलो। तो वही बोल रहा है यूरोप क्योंकि बहुत आगे, तो वो यही बोल रहा है कि इंडिया क्यों पिछड़ा हुआ है। मैं समझ गया। द पीपल, देखिए वो क्या बात बोल रहा है, यही मोरल है। द पीपल देयर थिंक मोर अबाउट डेथ देन लाइफ। द पीपल यानी लोग, देयर यानी वहां के लोग, थिंक सोचते हैं, मोर अबाउट यानी ज्यादा, अबाउट यानी के बारे में, डेथ यानी मौत के बारे में ज्यादा सोचते हैं। देन, ये वाला देन, ये देन नहीं है, THEN देन यानी तब होता है। ये THAN देन यानी जब कंपेयर करते हैं ना दो लोगों या दो चीज के बीच में, तो ये देन का यूज करते हैं। लाइफ यानी जीवन, तो इनके दो के बीच में कंपेयर कर रहा है, डेथ और लाइफ यानी कि मृत्यु और जीवन, जीवन मृत्यु के बीच में कंपेयर कर रहा है, इसलिए देन का यूज किया गया है। तो ये वही बोल रहा है कि मुझे है ना अब पता चला कि भारत के लोग इतने पिछड़े क्यों हैं, क्योंकि वहां के लोग मौत के बारे में जीवन से ज्यादा सोचते हैं। यानी कि अभी जीवित है उसके बारे में नहीं सोचते, कैसे जीना है, क्या करना, मौत के बारे में ज्यादा सोचते कि अरे अब मरेंगे तब मरेंगे, मरने का दिन पास आ रहा है, क्या करूं कैसे करूं। यहां पे उसका बोलना ये था। आई थिंक दैट, है ना, आई थिंक यानी मैं सोचता हूं या मुझे लगता है दैट कि वन शुड लर्न न्यू थिंग्स टिल डेथ। वन शुड यानी हर किसी को, वन के लिए हर किसी को ऐसे यूज करते हैं। वन शुड यानी चाहिए, शुड किसी को एडवाइस देते हैं, तुमको ये करना चाहिए, तुमको दूध पीना चाहिए, तुमको जिम जाना चाहिए, तो हम शुड का यूज करते हैं। किसी को एडवाइस देते हैं, तो किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट का यूज करते हैं। तुम्हें दूध पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध नहीं पीना चाहिए, यू शुडंट या फिर यू शुड नॉट ड्रिंक मिल्क, तो शुड या शुड नॉट का एडवाइस देते हैं। तो क्या एडवाइस दे रहे हैं कि वन शुड लर्न, हर किसी को सीखना चाहिए, न्यू थिंग्स नई नई चीजें, टिल डेथ मृत्यु तक, मरते दम तक लोगों को कुछ ना कुछ नया चीज सीखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा काम का है कि नहीं है, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। वन इज नेवर लेट टू लर्न द थिंग्स ही डजंट नो। वन यानी कोई, वन के लिए कोई, इज नेवर यानी कभी नहीं, लेट, लेट यानी होता है देर, कभी नहीं देरी होती, टू लर्न सीखने के लिए, द थिंग्स यानी चीजें, ही डजंट नो वो नहीं जानता, है ना, जो चीज वो नहीं जानता उसे सीखने के लिए कभी भी लेट नहीं होता, कभी भी देरी नहीं होती। आप किसी भी उम्र में वो चीज को आप सीख सकते हो। हियरिंग द वर्ड्स, हियरिंग यानी सुनकर, द वर्ड्स यानी इन वाक्यों को सुनकर, शब्दों को सुनकर, ऑफ द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी के शब्दों को सुनकर, राम तीर्थ वॉज हाईली इम्प्रेस, राम तीर्थ वॉज यानी था, हाईली यानी बहुत ज्यादा, इम्प्रेस यानी प्रभावित हो गया, विथ हिम उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। ही सेड टू हिम उसने उससे कहा, यू आर राइट आप सही हैं, देयर इज नो एज, है ना, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, इज यानी है, नो एज कोई उम्र नहीं है, फॉर लर्निंग सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। अ मैन कैन लर्न एक आदमी सीख सकता है, कैन यानी सकता है ना, और कुड यानी सकता था, सका ऐसे होता है। अ मैन कैन लर्न एक आदमी सीख सकता है, एनीथिंग यानी कुछ भी, एट यानी पर, एनी एज यानी किसी भी उम्र पर, एक व्यक्ति किसी भी उम्र में कोई भी चीज सीख सकता है। ये स्टोरी की मोरल है। आपने देखा कि ये बूढ़ा व्यक्ति 90 साल का होने के बाद भी चाइनीज सीख रहा है, जबकि आपको पता उतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, एकदम मौत आने वाली हो, चाइनीज सीख के क्या करेगा। लेकिन उसने कहा कि भाई जो लोग अपनी मौत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं अपने ज़िंदगी से, तो वो हमेशा पिछड़ जाते हैं। आपके पास जितनी लाइफ बची हुई है, 80 साल के हैं, तो ये मान के चलिए कि भाई अभी बहुत लाइफ बची हुई, जितना भी बचा हुआ है आप कुछ नया सीखिए, कुछ आगे करने का प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे लिए बेकार है, आप कुछ सीखते ही रहिए। इनका यही यहाँ पे मोरल है कि मरते दम तक आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, द सीक्रेट ऑफ प्रोग्रेस। यही है प्रगति का राज कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आपके कहीं ना कहीं वो काम आएगा, लाइफ में कभी ना कभी आपको ज़रूर काम आता है। ये हमने भी देखा है, हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सी चीज़ हुई है कि बहुत कुछ चीज़ हमने ऐसे ही सीख लिया था, अरे देखेंगे क्या होता है ना, यूट्यूब में वीडियो डालना वाला ऐसे सीख लिया था, हमको नहीं पता था क्या होगा। आज वही सब काम आ रहा है, यही सब वीडियो डाल रहे हैं, आपके पास आ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी थी, बाद में मुझे पता नहीं था कुछ फ़ायदा होगा, बस सीख लिया था, चलो सीख लेते यार, खाली बैठे क्या करना है। लेकिन उसका यूज़ कहीं ना कहीं होता है। और इस प्रकार से
ये आज की स्टोरी थी द सीक्रेट ऑफ प्रोग्रेस। यदि समझाने का तरीका पसंद आया हो, स्टोरी समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप भी अपने मौत के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। भगवान ने अगर कुछ बीमारी है, आपको कुछ भी है, तो उसके बारे में सोच सोच के अपने बाकी की लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। जो आपके पास जीवन बचा हुआ है उसे अच्छे से बिताइए। सोच सोच कर अपना समय मत बर्बाद कीजिए, उसमें अच्छे अच्छे काम कीजिए, परिवार से मिलिए, समय बिताइए और अपने बचे हुए ज़िंदगी उसे अच्छी तरीके से गुजारेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। कल और परसों का पीडीएफ आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, विष्णु एटीपी सर्च करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि फिर से आप एक बार रीड कर सकें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।